स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, so that आपको शो क्या करना है? फर्स्ट ट्राइंगल APD is congruent to ट्राइंगल CQB, और जो दूसरा करना है AP is equal to CQ। तीसरा करना है ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। चौथा करना है AQ इज इक्वल टू CP एंड पांचवा करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में ये दिया है कि जो ABCD है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ये हुआ कि उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी और पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर गिवन में लिखूँ तो गिवन में क्या लिखूँगी? गिवन में अगर मुझे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? DC के। तो मैं लिख सकती हूँ AB इज पैरेलल टू DC, और जो दूसरा है, दूसरी जो अपोजिट साइड है BC इज पैरेलल टू AD। लिख सकती हूँ BC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, और ये इसकी अपोजिट साइड्स बराबर भी होती है, तो AB इज इक्वल टू DC एंड जो दूसरा लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, और आपको गिवन में दिया हुआ है कि जो DP है वो बराबर है BQ के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो DP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो ये आपको गिवन में दिया हुआ है, बाकी ये जो पांचों है वो आपको प्रूफ करने हैं। तो एक एक करके हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रूफ है, हम पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। आपको ट्राइंगल कौन सी लेनी है? ट्राइंगल APD, ये वाली ट्राइंगल, और आपको दिखानी है CQB। ये दोनों ट्राइंगल को कैसा दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। एक मिनट में ट्राइंगल है उसको डार्क कर देती हूँ। ये दोनों ट्राइंगल, ये रहा ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों क्या करने हैं? हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट? देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन है। सबसे पहले चीज़ तो ये दी हुई है कि यहाँ पे ये जो DP है और जो BQ है हमें गिवन में दिया हुआ है बराबर है, तो ये वाले जो साइड है ये इसके बराबर है। एक चीज़ तो मिल गया। दूसरी क्या है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये भी बराबर है। ठीक है, अपोजिट साइड्स हमने यहाँ पे भी देखा था BC इज इक्वल टू AD, तो दूसरा जो मिला ये दूसरा मिल गया। तीसरी साइड हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? अब ये पूरी ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट पेयर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे तो मैं अगर इन शॉर्ट में इसकी डायग्राम बनाऊँ, एक ये वाला बीच वाला पार्ट ना बना के सिर्फ ये वाला पार्ट बनाऊँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा, ये मैं इसका नाम दे देती हूँ BCD और A। आपको यहाँ पे डायगोनल भी दिया हुआ है BD। ठीक है, ये डायगोनल दिया हुआ है, बाकी मैंने ये दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाया है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं मान लेती हूँ ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा और जो ये एंगल होगा वो कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, देखो ये लाइन AD और ये AD हो गया और ये लाइन BC हो गई। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल BD हो गया, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं अभी लिखती हूँ इस ट्राइंगल में क्या क्या गिवन था, हमें पता चल गया। तो हम किस रूल से इसको प्रूव कर सकते हैं? साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो मैं ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ? इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब हमें जो साइड से लेनी है ले लो, BQ इज इक्वल टू, या पहले ये ट्राइंगल हमने लिया है तो ये भी लिख सकते हो PD इज इक्वल टू, जो भी आप करना है। ठीक है, तो PD ये आपको गिवन में दिया हुआ है। दूसरा जो एंगल, ये जो एंगल निकल के आ रहा है
एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए, पी डी ए। तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तीसरा क्या निकल के आया था? तीसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये किस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। तो ये रूल कौन सा लगा यहाँ पे? बाई साइड एंगल साइड से ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट दिखा दिया। सेकंड क्या दिखाना है हमें? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अब हमने यहाँ पे दिखाया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए पी देखो कहाँ पे है, ये इसकी साइड है और क्यू सी भी इसकी साइड है, तो ये दोनों भी जो साइड्स हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। जो तीसरी साइड बचेगी वो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचेंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेकेंड भी बोल सकते हो, जो ए पी है, ए पी अगर देखोगे तो किसके बराबर है? सी क्यू के, ठीक है। तो ये कैसे आया? बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये बाई सी पी सी टी से है। तीसरा क्या प्रूफ करना है? तीसरा दिया हुआ है ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू, तीसरा जो दिया हुआ है ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी। तो ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी, मतलब अब ये दोनों ट्राइंगल हमें लेने हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। तो मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, जिसमें लाइनिंग कर रही हूँ, ये दूसरी ट्राइंगल। पहली चीज़ तो ये आ गई कि ये जो साइड है, ये जो साइड आ रही है, तो ये साइड इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो ये भी बराबर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाली साइड जो ये क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये साइड्स बराबर हो गई। तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? जैसे हमने इसमें प्रूव किया सेम ऐसे इसमें करना है। तीसरा, ये एंगल अगर ये इसके बराबर था, देखो अब ये वाली लाइन ले लो, मैं इन शॉर्ट में भी इसको समझा देती हूँ। जैसे तुमने ये वाली लाइन लिया, ठीक है, ये लाइन बी सी था, बी ए था और ये सी और डी था, तो ये ट्रांसवर्सल था बी और डी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखो अभी इसमें कौन सा एंगल बनेगा, अगर मैं बताऊँ तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगा, ठीक है, सॉरी बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और ये क्योंकि लाइंस पैरेलल है इसलिए ये कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप सेम टू सेम देखोगे, ये वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल में ये जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिखती हूँ। इन ट्राइंगल, जो अपने तीसरा प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट मिला था अपना वो कौन सा? बी क्यू, बी क्यू था, हाँ बी क्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन था, ये जो साइड थी। और दूसरा जो एंगल, ये जो एंगल बना, तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो तीसरी जो साइड्स होंगी वो बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी साइड्स कौन सी बचेगी? ए बी और सी डी, ठीक है। तो ये अब ये भी गिवन था, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, तो इसकी वजह से हम ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे एंड लिखना है, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। तीसरा निकल गया। चौथे में क्या दिया हुआ है? चौथे में आपको क्या दिया है?
ए क्यू इज इक्वल टू सी पी प्रूव करना है। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो ये कैसे आएगा, बाई सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा प्रूफ। चौथा प्रूफ हो गया। अब चौथा प्रूफ, पांचवा क्या दिया हुआ है कि जो ए पी सी है, ये ट्राइंगल में दिखा क्वाड्रिलेटरल दिखाती हूँ, ए पी सी क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम है, वो हमें बताना है। तो अभी हमने जस्ट निकाला एक चीज़ कि जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो भी कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। पहला जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ए पी इज इक्वल टू क्यू सी, तो मैंने यहाँ पे देखो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्यू सी या फिर जो भी बोल सकते हो। दूसरा ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू, ये रहा ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो अब दोनों इक्वेशन से मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट और जो दूसरा निकल के आया है इसको मान लेती हूँ मैं सेकंड। तो आप दोनों इक्वेशन से बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो बोथ जो अपोजिट पेयर है, पेयर्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल। ठीक है, ये अगर इक्वल है तो हम देयरफॉर इसको बोल सकते हैं, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टाइसेस ए एंड सी फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। सो दैट करना है आपको, फर्स्ट जो करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। सेकेंड करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, और जो दूसरा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये दो चीज़ लिख सकते हैं, और पैरेलल्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल्स भी बता सकते हैं। फिर हमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट प्रूफ दिया हुआ है, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरेलल भी बता देती हूँ, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ट्राइंगल कंसिडर करते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। सबसे पहले देखते हैं कौन से ट्राइंगल है ये, ए पी बी, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल हो गया। और जो दूसरा है सी क्यू डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक साइड हो गई आपके पास, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, अभी हमने जस्ट बताया, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। मैं बनाती हूँ उसका डायग्राम, जैसे यहाँ पे डायग्राम थोड़ा तिरछा बन गया है। ठीक है, जैसे ये रहा डी सी ए बी। ठीक है, तो ये वाला हमें दिया हुआ है डायगोनल बी डी। अब हमें ये वाले एंगल्स, ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी मिल गया कि ये वाले एंगल, ये एंगल दोनों कैसे हो जाएगा, बराबर। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, अगर मैं एक ट्राइंगल देखूँ, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड से हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल सबसे पहले ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी क्यू डी, तो ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा जो एंगल दिया हुआ है ए बी पी इज इक्वल टू, दूसरा जो एंगल है सी डी क्यू, तो ये कैसे एंगल्स थे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तीसरी जो साइड से इसकी बराबर है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हमें गिवन में ही था। तो ऐसे हमारे जो ट्राइंगल्स है वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, तो ये किस रूल से हुआ, बाय एंगल साइड से। ठीक है। दूसरा क्या प्रूफ करना था, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देख रहे हो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी जो परपेंडिकुलर्स थे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, किस रूल से, बाय सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। ये हमें दो प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ।